उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के फेमस यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान अक्सर किसी न किसी वजह से मुश्किलों में फंसे रहते हैं। अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में एक युवती अब्दुल्ला पठान के खिलाफ धरने पर बैठ गई। युवती का कहना है कि मुरादाबाद के फेमस यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया। पीड़िता का कहना है कि उसने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई, लेकिन आरोपी ने थाने की पुलिस को मैनेज करके केस में एफआईआर लगवा ली। पीड़िता ने अपने केस को रीओपन करने और अन्य किसी थाने से केस की विवेचना कराने की अब मांग की है। पीड़िता का कहना है कि वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी अब्दुल्ला पठान ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। युवती ने कहा कि आरोपी अब्दुल्ला पठान यूट्यूब पर मर्दाना कमजोरी दूर करने का दावा करते हुए दवाखाना भी चलाता है। अवैध रूप से चलने वाले उसके दवाखाने को पूर्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील भी किया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को मैनेज करके उसने बिना किसी डिग्री के फिर से दवाखाना चलाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है। मुरादाबाद के कुंद्रकी कस्बे में रहने वाले यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान उसे नौकरी देने का झांसा देकर मुरादाबाद लेकर आया था। पीड़िता का कहना है कि यहाँ अब्दुल्ला पठान ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। 4 महीने पहले पीड़िता ने उसके खिलाफ कुंद्रकी थाने में रेप की एफआईआर दर्ज करा दी थी। पीड़िता का आरोप है कि अब्दुल्ला पठान ने कुंद्रकी पुलिस को मैनेज करके इस केस में एफआईआर लगवा ली है। युवती ने अपनी एफआईआर में कहा कि उसकी पहचान यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान से साल 2021 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। उस वक्त अब्दुल्ला ने उससे कहा था कि वह मुरादाबाद के कुंद्रकी कस्बे में अपना दवाखाना चलाता है, जहां पर उसने काफी महिलाओं को 15 से 20 हजार रुपए महीने का रोजगार दे रखा है। अब्दुल्ला ने उसे भी नौकरी का ऑफर दिया और कहा कि तुम्हें 20,000 रुपए महीने मिलेंगे, रहने और खाने की व्यवस्था भी दवाखाने की ओर से कर दी जाएगी। इसके बाद अपने घर कंदरुकी उसे बुला लिया। यहाँ उसने नशीली दवा देकर लड़की के साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उस वीडियो को दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब्दुल्ला ने उसे कुंद्रकी में लाइन पार स्थित ऑक्सीजन प्लांट के बराबर में एक किराए के मकान में रखा था। 4 महीने तक काम कराने के बाद उसे वापस गोरखपुर भेज दिया। अब्दुल्ला ने युवती से कहा था कि अभी जाओ, बाद में काम शुरू होने पर बुला लूंगा। युवती का आरोप है कि अब्दुल्ला पठान ने उसे वीडियो दिखाते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। युवती का आरोप है कि अब्दुल्ला के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। बगैर डिग्री चिकित्सा व्यवस्था करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने उसके दवाखाने को सील भी कर दिया था। युवती का आरोप है कि अब्दुल्ला पठान द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किए जाने की वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब्दुल्ला को इसका पता चला तो सितंबर 2023 को उसने उसे भगवती हॉस्पिटल में बुद्ध बाजार में ले जाकर ऑपरेशन कराकर उसका गर्भपात करा दिया। युवती का आरोप है कि 6 जून 2024 को रात करीब 9 बजे अब्दुल्ला पठान का भाई अब्दुल मलिक अपने किसी एक अन्य आदमी के साथ आया। उसने कहा कि मेरे साथ आए इस शख्स को खुश कर दो। मैंने इसका विरोध किया तो उसने तमंचा मेरी कनपट्टी पर सटा दिया और इसके बाद उसके साथ आए शख्स ने मेरे साथ रेप किया। उस शख्स के जाने के बाद अब्दुल मलिक ने भी उसका बलात्कार किया। मैंने इसके बारे में अब्दुल्ला पठान को बताया तो उसने कहा कि मुंह बंद रखो, अगर मुंह खोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवती का कहना है कि अब्दुल्ला पठान का स्थानीय थाने कुंद्रकी में अच्छा रसूख है। उसके रसूख की वजह से ही पुलिस ने उसके खिलाफ आई शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता ने कहा है कि अब्दुल्ला ने उसे धमकाया कि थाने में हमारी बहुत बात है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। थाने के चक्कर लगाने के बाद पीड़िता ने अपनी शिकायत लेकर अब एसएसपी हेमराज मीणा के पास पहुंची। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने अब्दुल्ला पठान, उसके भाई और एक अज्ञात युवक के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है।